नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके हिमाचल प्रदेश टेट के लिए, साथ में सी टेट के लिए और हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन के लिए भी, जहाँ पे आपसे साइकोलॉजी पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, the basic education system was based on the viewpoint that the child। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है, आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन ए है, इज नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न एनीथिंग विदाउट इकोनॉमिक मोटिवेशन, कैन बी गेट बेटर एजुकेशन थ्रू अ मीनिंगफुल एंड क्रिएटिव पीस ऑफ वर्क। ऑप्शन सी है, कैन गेट मोर नॉलेज बाय रीडिंग बुक्स। एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन है, लर्न्स ऑल द गुड थिंग्स विद द कोऑपरेशन ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर जो रहेगा हमारे इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि बच्चा जो है बेटर एजुकेशन के साथ सीखेगा और अगर क्रिएटिव पीस ऑफ वर्क यानी कि कोई क्रिएटिव कार्य उसको करने के लिए दिया जाएगा तो उसको अच्छे से कर सकेगा। तो इसी के ऊपर जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इन योर पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशन कैन बी मीनिंगफुल ओनली व्हेन। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन मीनिंगफुल कब होगी? इट इज एम्प्लॉयमेंट सेंटर्ड, इट इज सोसाइटी सेंटर्ड, इट इज चाइल्ड सेंटर्ड और फिर ऑप्शन नंबर डी है, इट इज सब्जेक्ट सेंटर्ड। तो देखो बिल्कुल सही जो आंसर होगा, इट इज चाइल्ड सेंटर्ड। एजुकेशन कैसी होनी चाहिए भाई? चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए, बच्चे को ध्यान में रखकर एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक बात होगी। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइंड मैपिंग रेफर्स टू, माइंड मैपिंग रेफर्स टू, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इनमें से जो बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर वे बी, ए, रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड। जो हमारे माइंड की फंक्शनिंग है उसको उसका क्या करना है, खोज करनी है भाई, कैसे दिमाग जो है वो काम कर रहा है, उसको माइंड मैपिंग बोलते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोजेक्ट एजुकेशन टेक्निक द वर्क लोड ऑन द टीचर इज। वर्कलोड टीचर के ऊपर कैसा होता है? वेरी हाई, कंपेरेटिवली लो, लो या फिर नील। तो देखो जो भी एक टीचर है उसके ऊपर वर्कलोड अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट एजुकेशन टेक्निक, उसमें वेरी हाई रहता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू। जो स्पेशल एजुकेशन है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने है। इस क्वेश्चन के लिए जो बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर डिसेबल्स। तो ये स्पेशल एजुकेशन, भाई स्पेशल एजुकेशन उसी के लिए होंगी जो पीपल जो जो बच्चा जो है डिसेबल है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड या चिल्ड्रन। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एजुकेटर हु प्रमोटेड द आइडिया ऑफ 5 फॉर्मल स्टेप्स इन लर्निंग वाज। बोला कि ऐसा एजुकेटर जिसने 5 फॉर्मल स्टेप्स का आइडिया दिया या उसको प्रमोट किया, वो कौन था? हर्वर्ट है, पेस्टोलॉजी है, कॉमिनियस है या फिर रूसो है। तो ये था ऑप्शन नंबर 1, हर्वर्ट बिल्कुल सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बोलता है, विच क्वालिटी ऑफ द टीचर इज लाइक्ड द मोस्ट बाय हिज स्टूडेंट्स। बोला कौन सी क्वालिटी टीचर की सबसे ज्यादा पसंद की जाती है स्टूडेंट्स द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही हो जाएगा, हिज इम्पार्शियल एटीट्यूड, उसका जो इम्पार्शियल एटीट्यूड है यानी कि कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को बराबर से ट्रीट करना चाहिए। अभी जो अगर डांट पड़ रही है तो सभी को इक्वल डांट पड़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई लड़की है कोई लड़का है तो लड़की को कम डांटेंगे लड़के को ज़्यादा डांटेंगे, नहीं भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? इम्पार्शियल एटीट्यूड होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव, जो ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड होते हैं चिल्ड्रन, वो उनको कौन सी बीमारी, उनकी बीमारी का नाम क्या होता है? डिसलेक्सिया हो गया, डिस्थीमिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया या डिस्कैल्कुलिया हो गया। तो देखो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होती है द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट वाज प्रपोज्ड बाय विच साइकोलॉजिस्ट, जो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का कंसेप्ट है वो किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने है, तो आई थिंक सभी को ये पता है, तो स्टर्न द्वारा ये प्रपोज किया गया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, विलियम एंड स्टर्न। ठीक है, फिर अगर हम बिने और टर्मेन की बात करते हैं तो उन्होंने आईक्यू का टेबल दिया था, जिसमें कि हम बात करते हैं कि अगर बच्चे का आईक्यू लेवल है तो उसको क्या कहा जाएगा, वो कौन सी श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 की बात कर रहा है, बिच रिकमेंडेड बिच पैटर्न ऑफ एजुकेशन, जो हमारा 1952-53 का एजुकेशन कमीशन है उसके द्वारा कौन सा एजुकेशन का सिस्टम रिकमेंड किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 10+2+3। ठीक है, तो 1 से 10 तक 10वीं क्लास करेंगे, फिर 2+2 करेंगे, फिर 3 जो है आगे कॉलेज में जाके। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे एनईपी, जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है 2020, उसके अकॉर्डिंग क्या बोला है, उन्होंने क्या बोला है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए भाई, 5 साल प्लस 3 साल प्लस 3 साल प्लस 4 साल। ठीक बात होगी। चलो भी आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है द आइडियलिस्टिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन स्पोर्ट्स, आइडियलिस्टिक फिलॉसफी। ऑप्शन देखो, सोशल आइडियाज के ऊपर, मोरल आइडियाज के ऊपर, फिजिकल स्ट्रेंथ या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखो जो फिलॉसफी है आइडियलिस्टिक की अगर हम बात करते हैं, आदर्शवादी, तो वो किससे संबंधित होगी, मॉरल आइडिया से होगी, नैतिक आइडियाज। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद अरबिंदो घोष, इनमें से कौन सा अरबिंदो घोष से संबंधित नहीं है? वाइटल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, इंटरनेशनल एजुकेशन या फिर मास मेकिंग एजुकेशन। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मास मेकिंग एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, द स्कूल सोशलाइजेज द चाइल्ड बाय इम्पार्टिंग सोशली डिजायरेबल। ऑप्शन देखो, एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, नॉलेज है या फिर ऑल ऑफ दिस। तो स्कूल जो है वो किस तरह से बच्चे को सोशली डिजायरेबल बनाता है, ये आप समझ सकते हैं, एक्सपीरियंस से, स्किल से, नॉलेज से। तो ये जो है तीनों के तीनों सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान स्टार्टेड इन विच ईयर, कौन से ईयर में सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ था? तो ये 2001 की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन लर्निंग इज ड्यू टू, परफॉर्म बेस्ड ऑन लर्निंग किससे होती है भाई? मैचुरेशन से होती है, डेवलपमेंट से, ग्रोथ से या फिर रेनफोर्समेंट से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ गिफ्टेडनेस, इनमें से कौन सा एक एस्पेक्ट नहीं है गिफ्टेडनेस का? ऑप्शन है हाईली इंटेलिजेंस, हाईली अंडरस्टैंडिंग, हाई क्रिएटिविटी या फिर हाई मोटिवेशन। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाई अंडरस्टैंडिंग। ये गिफ्टेडनेस का एक एस्पेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिएगा, द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस डज नॉट इन्वॉल्व द एबिलिटी टू, ऑप्शन अंडरस्टैंड इमोशंस, रेगुलेट इमोशंस, अप्रेज एंड एक्सप्रेस इमोशंस, अरोज इमोशंस। कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस डज नॉट इन्वॉल्व, जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है उसमें क्या नहीं आता है? तो इसलिए सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अंडरस्टैंड इमोशंस।
ऑलराइट, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी वाज डिस्कस्ड बाई, तो पर्सनैलिटी के टाइप्स किसके द्वारा डिस्कस किए गए थे? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जंग। तो जंग की थ्योरी भी हमने पढ़ी है अभी, ठीक बात हो गई। नेक्स्ट देखो, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, टीचर, टीचर की बात हो रही है, बोल रहा है टीचर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन, टीचर की जो प्राथमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसमें है? प्लानिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, एक बात हो गई, कीपिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, दूसरी बात हो गई, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, और थर्ड है ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा प्लानिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, प्लानिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन नंबर ए विल बी correct for this question. Now we move to next. यस, क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन बोलता है द मोटिवेटेड टीचर विल हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, एक मोटिवेटेड टीचर के पास कौन सा एट्रीब्यूट होना चाहिए? अनरियलिस्टिक लाइन ऑफ एस्पिरेशन, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, डिससेटिस्फैक्शन और डेप्राइवेशन ऑफ नीड्स। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ऑलराइट, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 88, यहाँ पे दिया है 10+2+3 सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू। तो देखो, ये जो 10+2+3 का जो सिस्टम है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वी मूव टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भाई कहाँ है ये? तो ये है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Now we move to next question. Which of the following is not a merit of written communication? Not a merit, कौन नहीं है रिटर्न कम्युनिकेशन की एक मेरिट? एक्यूरेट है भाई, फोर्सफुल है, प्रिसाइज है, परमानेंट। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फोर्सफुल की बात हम करेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, यस, द बेस्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स इज वन विच इज अकॉर्डिंग टू, बेस्ट एजुकेशन प्रोग्राम की बात हो रही है। ऑप्शंस आप सभी के सामने है, एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड एक बात हो गई, नीड ऑफ द चाइल्ड एक बात हो गई, इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड दूसरी बात, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ये जो है बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, अकॉर्डिंग टू वुड डिस्पैच द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी, वुड डिस्पैच के अकॉर्डिंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ाने का माध्यम कौन सा होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following informal system is most effective for socialization, सोशलाइजेशन के लिए कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव? चर्च है, पब्लिक लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड हो गया, या फिर फैमिली। तो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैमिली विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, The process for education of women in India was initiated by, किसके द्वारा इनिशिएटेड की गई थी एजुकेशन ऑफ वुमेन? तो हम पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। ठीक बात हो गई।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स डू द इमोशंस बिलोंग टू, इनमें से कौन सा डोमेन जो है इमोशन से संबंधित है। ऑप्शन है कोग्निटिव, अफेक्टिव, मोटिवेशनल या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसके लिए जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, इफेक्टिव। अफेक्टिव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द थ्री डायमेंशन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय, थ्री डायमेंशनल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलफोर्ड। गुलफोर्ड द्वारा थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट बेसिक कैटेगरी इन मैस्लोज हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स इज, मॉस्लो के जो हायरार्की थी उसके अकॉर्डिंग मोस्ट बेसिक कैटेगरी कौन थी भाई, तो नंबर 1 की अगर हम बात कर लेते हैं तो साइकोलॉजिकल नीड, जिसमें कि रोटी कपड़ा मकान की बात हम करते हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑलराइट, साइकोलॉजिकल नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन परफॉर्म्ड वेरी पुअरली इन, जो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं यानी कि जिनके दिमाग में कम बात बैठती है, वो कहाँ पे पुअर होते हैं, कमजोर होते हैं। ऑप्शंस हैं टेक्निकल एरियाज, मैकेनिकल एरियाज, एकेडमिक एरियाज और या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एकेडमिक एरियाज, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वी मूव टू यस, which theory of personality was developed by Sigmund Freud, सिगमंड फ्रूड द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी पर्सनैलिटी की। ऑप्शंस देखो, साइको एनालिटिकल, बिहेवियरिस्टिक, ह्यूमनिस्टिक या फिर साइकोसोशियल। तो हम बार बार ये बात कर लेते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज साइको एनालिटिकल। सिगमंड फ्रूड की बात यहाँ पे हो रही है। तो सिगमंड फ्रूड जिन्होंने माइंड के बारे में बात करी थी, 3 प्रकार के माइंड उन्होंने बोले थे, है ना। आगे देखो भाई, द स्पेसिफिक लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट कैन फाइंड आउट, स्पेसिफिक लर्निंग प्रॉब्लम्स कैसे हम पता लगा सकते हैं, इवेल्युएशन द्वारा, डायग्नोसिस द्वारा, सिलेक्शन द्वारा या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डायग्नोसिस, डायग्नोस करके। ठीक बात है, जैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है बीमारी के लिए, उसी तरह हम बच्चे के लिए भी हम डायग्नोज कर सकते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट है, इन 1944 हु प्रेजेंट ए स्कीम नोन एज सीगेंट प्लान, सीगेंट प्लान किसके द्वारा लाया गया था, देखो ऑप्शन है एनसीटीई एक ऑप्शन हो गया, एनसीईआरटी, एचआरडी मिनिस्ट्री या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज रहेगा भाई, ये किसके द्वारा। तो अगर हम बात कर लेते हैं 1944 की, तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ये एजुकेशन के लिए लाया गया था सीगेंट प्लान। ठीक, और अगर हम अथॉरिटी की बात कर लेते हैं तो वो अथॉरिटी जो थी वो थी CABE, कौन सी अथॉरिटी थी, CABE अथॉरिटी थी, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक बात है, और इन ऑप्शंस की बात भी कर लेते हैं। NCTE का मतलब है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो ये जो थी इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1995 में हुई थी, तो ये ऑप्शन तो होना नहीं था। NCERT की बात कर लेते हैं, NCERT 1961 में एस्टेब्लिश हुई थी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए था। और HRD मिनिस्ट्री, तो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो वो सरकार के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if a student fails to answer a question in your class, you will
बोला कि अगर बच्चा आपकी क्लास में फेल हो जाता है आपका आंसर देने में, तो आप क्या करोगे? उसको दंड दोगे, पुनिश हर, आस्क हर टू सिट डाउन, ट्राई टू प्रॉम्प्ट हर, उसको प्रॉम्प्ट यानी कि उसको कोई आप हेल्प हिंट करने की कोशिश करोगे, या फिर आस्क अनदर स्टूडेंट टू आंसर। तो इसके लिए जो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको कुछ हिंट देंगे ताकि वो आंसर कर सके, अपना दिमाग थोड़ा बहुत यूज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर? इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है एक टीचर की? तो देखो, पंक्चुअलिटी एक हो गया, कंटेंट मास्टरी दूसरा हो गया, कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी हो गया, या फिर बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, बोथ बी एंड सी। कंटेंट में मास्टरी और कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ये दोनों। पंक्चुअलिटी भी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी एंड सी दोनों दिए गए हैं, तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइक्रो टीचिंग इज यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो टीचिंग यूजफुल है कब भाई? प्राइमरी क्लासेस के लिए, या फिर हायर एजुकेशन ओनली, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज? तो इसके लिए जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए वो रहेगा बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द टीचर हु कैन अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? टीचर जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के सिद्धांतों को अप्लाई करता है। ऑप्शन देखो, हैज प्राइड इन द टीचिंग प्रोफेशन। ऑप्शन बी है कैन प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशंस। ऑप्शन सी है एडजस्ट हिज मेथड टू सूट द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। एंड ऑप्शन डी कंपेयर्स द थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, adjust his method to suit the needs of individual children. Option C will be correct. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टीचर इवेल्युएशन बाय स्टूडेंट्स इज रिकमेंडेड फर्स्ट इन इंडिया बाय? टीचर इवेल्युएशन बाय स्टूडेंट्स, तो ये किसके द्वारा सबसे पहले इंडिया में लाया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, एनपीई की बात हम करेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, वुड्स डिस्पैच वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर? वुड्स डिस्पैच किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था, उत्तरदायी नहीं था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, रिलीजियस एजुकेशन। कौन सी? रिलीजियस एजुकेशन। ठीक बात है। आगे देखो, द मेन फोकस ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन इज? एजुकेशनल सुपरविजन का मेन फोकस क्या होना चाहिए? ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल सर्विस, डिसीजन मेकिंग, या फिर कंट्रोल? तो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर रहेगा एजुकेशनल सर्विस। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, एजुकेशनल सर्विस। नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, द मेन फॉर्म ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की मेन फॉर्म कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन? यूजीसी कब एस्टेब्लिश हुआ, कब हुई एस्टेब्लिशमेंट इसकी? 1956 की बात करेंगे, 1956। नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड took decision introduced the system of correspondence courses? In which year the central advisory board CAB took decision introduce the system of correspondence courses का सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ भाई? तो ऑप्शन नंबर
डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1961 विल बी द करेक्ट आंसर, 1961। नेक्स्ट नेक्स्ट है अद्वैता एंड द्वैता, अद्वैत एंड द्वैत, अद्वैत एंड द्वैत आर द सब स्कूल्स ऑफ विच स्कूल ऑफ फिलोसफी। अद्वैत एंड द्वैत जो है वो कौन से स्कूल से संबंधित हैं? वेदांता, सम्यका, विशेषिका या फिर न्याय। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा भाई, वेदांता इज करेक्ट आंसर, वेदांतों से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे हमारे साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही सहायक रहेंगे। इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहें हमारे चैनल्स के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।